अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बीइंग के सारे यूजेस पढ़ने वाले हैं। इसके जितने भी इस्तेमाल हैं हम सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको बीइंग में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि हर तरह का जो है हम इसके अंदर इसका यूज़ पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। बीइंग को हम छोटा सा पहले सिंपली हम इसको डिस्क्राइब कर देते हैं कि बीइंग असल में है क्या। देखें, सबसे पहले बीइंग बी से निकला है, जो कि बी इसकी बेस फॉर्म है। बी बेस फॉर्म है, इसका मतलब है होना या बनना। जो मेन मीनिंग है वो क्या है? होना या बनना, बी। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है इज एम आर। सेकेंड फॉर्म जो इसकी होती है वो होती है वॉज वर। और देखें, थर्ड फॉर्म होती है बीन। बीन होती है और आईएनजी फॉर्म होती है हमारी बीइंग। तो इस वीडियो में हम किसको पढ़ने वाले हैं? बीइंग के सारे इस्तेमाल को पढ़ने वाले हैं। इसके जो बेसिक मीनिंग क्या है? होना या बनना। आपने इसको याद रखना है, ठीक है। और सारे देखें, बीइंग को इसी तरह से हम सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे, इसका यही सेंस निकल रहा होगा। सो फर्स्ट यूज़ है हमारा, जिसके अंदर हम बोल रहे हैं कि होने के नाते। अब देखें, यहाँ पे होने का सेंस आ गया। होने के नाते या होने की वजह से, दोनों का सेंस आएगा। देखें, तो बीइंग आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कुछ भी होने के नाते, भाई होने के नाते, दोस्त होने के नाते, अच्छा मुस्लिम होने के नाते, कुछ भी, तो यहाँ पर हम उसका ऑब्जेक्ट लगा देंगे। फिर उसके बाद आएगा हमारा सेंटेंस, ठीक है। सो बीइंग ऑब्जेक्ट ये हमारा आएगा सेंटेंस से पहले, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाएगा सेंटेंस। और लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। एक दोस्त होने के नाते मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। अब एक दोस्त होने के नाते सिंपल इतना सा बन जाएगा, बीइंग अ फ्रेंड। सिंपल, एक दोस्त होने के नाते बीइंग अ फ्रेंड, या आप कह सकते हैं एक दोस्त होने की वजह से, आई बीइंग अ फ्रेंड, ठीक है। आई विल ऑलवेज हेल्प यू, ये हमारा सेंटेंस आ गया, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँ। बीइंग अ फ्रेंड आई विल ऑलवेज हेल्प यू, एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। बड़ा भाई होने के नाते उन्होंने उसे डांटा। बड़ा भाई होने के नाते उन्होंने उसे डांटा, यानी उनका फर्ज था, उन्होंने उसको डांटा उसका। तो बन जाएगा बीइंग अ बिग ब्रदर ही स्कॉल्डेड हर। बीइंग अ बिग ब्रदर ही स्कॉल्डेड हर, बड़ा भाई होने के नाते उन्होंने उसे डांटा। सिंपल इतना सा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। अमीर होने के नाते मेरा कज़न पैसे की परवाह नहीं करता। तो बन जाएगा बीइंग रिच माई कज़न डजंट केयर फॉर मनी। बीइंग रिच माई कज़न डजेंट केयर फॉर मनी। सिंपल इतना सा। बीइंग रिच, उसके बाद आ जाएगा हमारा जो भी सेंटेंस होगा वो। आई होप कि आपको ये वाला यूज़ समझ में आ गया होगा। तो चलें नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट यूज़ है, सो इसको हम पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं। आपको पता ही है कि बी फॉर्म को हम पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में क्योंकि आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है, इसी वजह से यहाँ पर हम पैसिव वॉइस बीइंग का इस्तेमाल करते हुए करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो इज एम आर होते हैं, पास्ट कंटिन्यूस के वॉज वर होते हैं। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो यही आएगी यहाँ पर। देखें, पैसिव वॉइस में हमारा जो जोर होता है वो ऑब्जेक्ट पे होता है, यानी काम पे होता है। हम काम करने वाले को अहमियत नहीं दे रहे होते, बल्कि सिर्फ काम को अहमियत दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा वो ऑब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्टिव केस में। और फिर उसके बाद आ जाएगा इज एम आर या वॉज वर। प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही होगी तो इज एम आर आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही होगी तो वॉज वर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा बीइंग। बीइंग आएगा, और क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बीइंग के बाद आई वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक पैसिव वॉइस सेंटेंस। और अगर आप सब्जेक्ट को दिखाना चाहते हैं तो बाय लगा के सब्जेक्ट को दिखा दें, सिंपल इतना सा। सो सेंटेंसेस, मुझे पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखें, मुझे है लेकिन आई का यूज़ होगा। यहाँ पे बोलेंगे आई एम बीइंग टॉट। आई एम बीइंग टॉट, ठीक है। आई, इसके बाद एम आ गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात है, तो आई एम। और बीइंग आया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई टॉट। तो आई एम बीइंग टॉट, मुझे पढ़ाया जा रहा है, ये पैसिव है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मैच खेला जा रहा है। जा रहा है, तो एक मैच खेला जा रहा है, तो यहाँ पे बोलेंगे अ मैच इज़ बीइंग प्लेड। अ मैच एज, और बीइंग आया देखें, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्ले की थर्ड फॉर्म आ गई प्लेड। अ मैच इज़ बीइंग प्लेड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। कमरों को साफ़ किया जा रहा है, तो बन जाएगा रूम्स आर बीइंग क्लीन्ड। रूम्स आर बीइंग क्लीन्ड, ठीक है। उनके लिए चाय बनवाई जा रही थी, तो पास्ट है, तो बनेगा टी वॉज बीइंग मेड फॉर देम। मेक की थर्ड फॉर्म मेड आ गई और बीइंग आ गया यहाँ पर वॉज के बाद। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। उन्हें पीटा जा रहा था, पास्ट है, तो बनेगा दे वर बीइंग बीटन। दे वर बीइंग बीटन, यानी उन्हीं को ही पीटा जा रहा है, तो बीइंग बीटन खुद ही वो पिट रहे थे, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट यूज़ देखें बीइंग का।
इसके अंदर है कुछ बनना, कुछ बन रहा है कोई, ठीक है, कोई प्रिटेंड कर रहा है, इस तरह का सेंस है। सब्जेक्ट आएगा उसके अंदर, फिर उसके बाद आएगा इज एम आर वॉज वर, प्रेजेंट की बात हो रही है तो इज एम आर वॉज वर आ जाएगा जब पास्ट की बात हो रही होगी। उसके बाद आएगा बीइंग, और बीइंग के बाद आ जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है, कुछ भी एडजेक्टिव आ जाएगा, जैसे कि वो पागल बन रहा है, वो सुस्त बन रहा है, वो अच्छा बन रहा है, जो भी, तो एडजेक्टिव आ जाएगा। देखिए सेंटेंस, मैं सुस्त बन रही हूँ, तो बनेगा आई एम बीइंग लेजी, आई एम बीइंग लेजी, क्योंकि प्रेजेंट की थी तो आई के साथ एम आ गया, उसके बाद बीइंग, और उसके बाद आ गया हमारा एडजेक्टिव लेजी, आई एम बीइंग लेजी। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वो अच्छा बन रहा है, वो अच्छा बन रहा है, ठीक है, प्रिटेंड कर रहा है, वो है नहीं लेकिन अच्छा बन रहा है, बनेगा ही इज़ बीइंग नाइस, ही इज़ बीइंग नाइस, ठीक है, सिंपल इतना सा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, तुम पागल क्यों बन रहे हो, तुम पागल क्यों बन रहे हो, बनेगा वाई आर यू बीइंग सिली, वाई आर यू बीइंग सिली। नेक्स्ट सेंटेंस, वो बहुत अक्लमंद बन रहा था, पास्ट है, तो बनेगा ही वॉज बीइंग सो इंटेलिजेंट, ही वॉज बीइंग सो इंटेलिजेंट। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, तुम लड़ाकू क्यों बन रहे थे, तुम लड़ाकू क्यों बन रहे थे, ये है पास्ट का ही, तो हम बोलेंगे वाई वर यू बीइंग क्वारलसम, वाई वर यू बीइंग क्वारलसम, क्वारलसम होता है लड़ाकू, ठीक है। सो ये तो बिल्कुल आसान सा इसका यूज़ था। आई होप कि आपको ये 3 यूजेस इसके समझ में आए होंगे। एक है होने के नाते एक पैसिव वॉइस में यूज़ हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस का, और यहाँ पर इस ये प्रेजेंट कंटिन्यूस ही है, बस क्या हुआ बीइंग के बाद एडजेक्टिव आ रहा है, तो कुछ बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूज़ देखें इसका, क्या है, कुछ होना, ठीक है, कुछ होने के सेंस में आएगा, जैसे कि बीइंग और उसके बाद एडजेक्टिव आ जाएगा, और फिर उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। बीइंग यानी कि जो बीइंग है वो इस सब्जेक्ट काम कर रहा होगा, यानी एज जेरंड काम कर रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। बीइंग, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जो भी टेंस के अकॉर्डिंग मेन वर्ब आ जाएगा, मेन वर्ब हमारा सेंटेंस के अकॉर्डिंग आ जाएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस। ज़िद्दी होना अच्छा नहीं है, तो ज़िद्दी होना, तो यहाँ पे हम बोलेंगे बीइंग स्टबर्न, ठीक है, बीइंग स्टबर्न इज़ नॉट गुड, बीइंग स्टबर्न इज़ नॉट गुड, ज़िद्दी होना अच्छा नहीं है या ज़िद्दी बनना अच्छा नहीं है, दोनों का सेंस निकलेगा, क्योंकि बी के जो मतलब होते हैं वो होना या बनना के सेंस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़िद्दी बनना अच्छा नहीं है या ज़िद्दी होना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, नरम होना कमज़ोर होना नहीं था, यानी कि अगर मैं नरमी से बात कर रही थी वो मेरी कमज़ोरी नहीं थी। बीइंग पोलाइट वॉज नॉट बीइंग वीक, बीइंग पोलाइट यानी कि नरम होना यानी नरम मिजाज होना, वॉज नॉट बीइंग वीक, कमज़ोर होना नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे देखें बीइंग इज़ यहाँ पे जेरेंट तो यूज़ हुआ है लेकिन सब्जेक्टिव तौर पे, और वॉज नॉट के बाद जो बीइंग वीक यहाँ पे यूज़ हुआ है वो है ऑब्जेक्टिव तौर पे यूज़ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, लेट आदत है, लेट होना उसकी आदत है, बनेगा बीइंग लेट इज़ हर हैबिट, बीइंग लेट इज़ हर हैबिट। इट्स सिंपल, इतना आसान सा, ठीक है। कुछ भी होना तो बीइंग लगा के आपने उसके बाद एडजेक्टिव लगा देना है, और फिर उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब जो भी उसके अकॉर्डिंग लिख देना है, ठीक है। इसका नेक्स्ट यूज़ देखें, नेक्स्ट यूज़ है कुछ होने पर, ठीक है, जैसे कि लड़ने पर या पिटने पर, हारने पर, इस तरह का सेंस होगा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे बीइंग, उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पे ये जो बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो एज पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा होगा, यानी कुछ होने पर, कुछ लड़ने पर, यानी वो काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा सेंटेंस। सो लेट्स सी सेंटेंसेस क्या है, हारने पर वो लड़ने लगा, हारने पर वो लड़ने लगा, यानी हारने का काम तो हो चुका ना, वो हार गया, उस पर वो लड़ने लगा, बनेगा बीइंग डिफीटेड ही स्टार्टेड फाइटिंग, बीइंग डिफीटेड ही स्टार्टेड फाइटिंग। तो बीइंग डिफीटेड आया उसके, यानी कि बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिफीट होता है हारना, यहाँ पे आ गया डिफीटेड, बीइंग डिफीटेड ही स्टार्टेड फाइटिंग, वो लड़ने लगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, पिटने पर वो रोने लगा, पिटने पर वो रोने लगा, बीइंग बीटन ही स्टार्टेड क्राइंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, पकड़े जाने पर वो भागने की कोशिश करने लगा, पकड़े जाने पर, तो पकड़े जाने का काम क्या है, हो चुका है, उसके बाद वो भागने की कोशिश करने लगा, बनेगा बीइंग कॉट ही स्टार्टेड ट्राइंग टू एस्केप। सो बीइंग के बाद वर्ब की आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, कैच की थर्ड फॉर्म कॉट, तो बीइंग कॉट ही स्टार्टेड ट्राइंग टू एस्केप, पकड़े जाने पर वो भागने की कोशिश करने लगा। सो ये इसके 5 यूजेस थे। आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे। इसके मज़ीद 5 यूजेस पे बढ़ने से पहले आप इन 2 सेंटेंसेस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर हम इसके
नेक्स्ट 5 यूजेस पे बढ़ते हैं। जैसे कि एक शागिर्द होने के नाते मुझे मेहनत करनी चाहिए, एक शागिर्द होने के नाते मुझे मेहनत करनी चाहिए और वो चालाक बन रहा था, वो चालाक बन रहा था। इन दोनों सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम इसके नेक्स्ट 5 यूजेस की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने हमारी स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर बुक अभी तक बाय नहीं की है, जिसके अंदर 200 प्लस स्ट्रक्चर्स हैं विद वोकेबलरी वर्ड्स, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट 5 यूजेस देखें इसके किस तरह से हम बनाएंगे। वो अमीर होने का मज़ा ले रहा है तो कुछ होने का मज़ा लेना। मैं तुम पर गुस्सा करना बंद नहीं करूँगी, गुस्सा करना या गुस्सा होना, ठीक है। गुलाम बनने से कैसे बचे, तो गुलाम बनना, तो यहाँ पे भी देखें, यहाँ पर बीइंग का यूज़ आएगा। कभी कभी वो अकेले रहने से नफ़रत करने लगती है, तो रहने से यानी होने से, अकेले होने से भी इस तरह का सेंस है। साइमा को मशहूर होना पसंद है, तो होना, ठीक है। तो इस तरह के हम यूजेस देखने वाले हैं, यानी कि एक वर्ब के साथ हम इसको यूज़ करेंगे एज अ जेरन। सो यहाँ पे हम जो बीइंग को यूज़ करने वाले हैं एज अ जेरन यूज़ करने वाले हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। बीइंग को हम एज अ जेरन यूज़ करेंगे, जेरन को एज ऑब्जेक्टिव केस में देखते हैं। सबसे पहले एन्जॉय के बाद बीइंग लगाएंगे, यानी एन्जॉय मज़ा करना होता है, उसके बाद बीइंग लगा के अगर हम बोलें तो किस तरह से सेंटेंस बनेंगे देखें। वो अमीर होने का मज़ा ले रहा है, यानी उस अमीर होने के जो एरा है उसको वो एन्जॉय कर रहा है, तो बनेगा ही इज़ एन्जॉइंग बीइंग रिच, ही इज़ एन्जॉइंग बीइंग रिच, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मशहूर होने का लुत्फ़ उठाएं, मशहूर होने का लुत्फ़ उठाएं, इसमें भी एक मज़ा, इसका मज़ा उठाएं, तो बनेगा एन्जॉय बीइंग फेमस, एन्जॉय बीइंग फेमस। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं इस टीम का हिस्सा बनकर लुत्फ़ अंदोज़ हूँ, यानी मुझे मज़ा आ रहा है इस टीम का हिस्सा बनकर, तो बनेगा आई एन्जॉय बीइंग पार्ट ऑफ दिस टीम, आई एन्जॉय बीइंग पार्ट ऑफ दिस टीम। तो एन्जॉय के साथ बीइंग हमने लगाना है, और वो भी सेंटेंस के हिसाब से। देखें, फर्स्ट में हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस था, तो ही इज़ आया, उसके अंदर हमारे इस हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज़ एम आर। मशहूर होने का लुत्फ़ उठाएं, तो यहाँ पे था एक इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो एन्जॉय से शुरू हो गया, फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। मैं इस टीम का हिस्सा बनकर लुत्फ़अंदोज़ हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस था, तो इसी तरह से यूज़ हुआ इसमें, देखें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यूज़ है, उसके बाद आएगा स्टॉप के बाद बीइंग, स्टॉप के बाद बीइंग, यानी कुछ करना या कुछ होना बंद कर दो, इस तरह का सेंस आएगा। देखें किस तरह, तंज करना बंद करो, तंज करना बंद करो, तंजिया होना बंद करो, ठीक है, इस तरह का सेंस है। हाँ देखें, स्टॉप बीइंग सरकास्टिक, यानी तंजिया बनना बंद करो, इस तरह का सेंस है, ठीक है। स्टॉप बीइंग सरकास्टिक। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मैं तुम पर गुस्सा करना बंद नहीं करूँगी, आई विल नॉट स्टॉप बीइंग मैड एट यू, उसके साथ रहना बंद करो, उसके साथ रहना बंद करो, बनेगा स्टॉप बीइंग विद हिम, स्टॉप बीइंग विद हिम, यानी उसके साथ रहना बंद करो, उसके साथ होना बंद करो, उसके जो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यूज़ है वो है अवॉइड, अवॉइड के बाद बीइंग लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा किसी चीज़ को तर्क करो, कुछ बनना तर्क करो या कुछ होना तर्क करो, बन जाएगा गुलाम बनने से कैसे बचें, तो गुलाम बनने से कैसे बचें, तो बनेगा हाउ टू अवॉइड बीइंग अ स्लेव, हाउ टू अवॉइड बीइंग अ स्लेव, यानी हाउ टू अवॉइड कैसे बचें, या कैसे इसको अवॉइड करें, कैसे तर्क करें, बीइंग अ स्लेव गुलाम बनना। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मैं बेरहम होने से बचती हूँ, मैं बेरहम होने से बचती हूँ, बनेगा आई अवॉइड बीइंग अनकाइंड, आई अवॉइड बीइंग अनकाइंड। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वो हमेशा बुरा बनने से गुरेज करता है, तो बनेगा ही ऑलवेज अवॉइड बीइंग बैड, ही ऑलवेज अवॉइड बीइंग बैड। सो आप अवॉइड और बीइंग को आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ बनने या होने से गुरेज करना, बंद करना, इस तरह से हम अवॉइड के साथ बीइंग का यूज़ कर सकते हैं। बैड के साथ हम बीइंग लगाएंगे, यानी कुछ करने से नफरत करना, कुछ बनने से नफरत करना है। किस तरह देखें, कभी कभी वो अकेले रहने से नफरत करने लगती थी, तो रहने से या होने से, इस तरह का ही सेंस है, तो बनेगा समटाइम्स शी अपेयर टू हेट बीइंग अलोन, ठीक है। लगती थी तो अपेयर टू का यूज़ होता है यहाँ पे, शी अपेयर टू हेट बीइंग अलोन, समटाइम्स शी अपेयर टू हेट बीइंग अलोन, कभी कभी वो अकेले रहने से नफरत करने लगती थी। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, उसे नौकर बनने से नफरत है, उसे नौकर बनने से नफरत है, तो बनेगा ही हेट्स बीइंग अ सर्वेंट, ही हेट्स बीइंग अ सर्वेंट। तो हेट बीइंग यानी कहीं रहने से, कहीं होने से या कुछ बनने से नफरत करना, ठीक है। लव और बीइंग, यानी कुछ होने से मोहब्बत करना या कुछ होने से लगाव करना या पसंद होना कुछ, ठीक है, बहुत ज़्यादा पसंद होना, बनेगा उसे मेहरबान बनना बहुत पसंद है, तो पसंद है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ही लव्स बीइंग काइंड, ही लव्स बीइंग काइंड, उसे
मेहरबान बनना पसंद है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, उन्हें अमीर बनना बहुत पसंद है, तो बनेगा दे लव बीइंग रिच, दे लव बीइंग रिच। नेक्स्ट सेंटेंस, सायमा को मशहूर होना बहुत पसंद था, तो बन जाएगा सायमा लव्ड बीइंग फेमस, सायमा लव्ड बीइंग फेमस। ठीक है, यहाँ पर हमने किस तरह से यूज़ किया एक वर्ब को, उसके बाद आईएनजी फॉर्म। कुछ भी बनना या कुछ भी होने से मोहब्बत करना, नफ़रत करना या अवॉइड करना, गुरेज करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको बीइंग के तमाम यूजेस समझ में आए होंगे। सो दिस सेंटेंसेस आर फॉर यू टू ट्रांसलेट। मैं उसके साथ होने से बचती या बचता हूँ, मुझे अमीर होना बहुत पसंद है। मैं उसके साथ होने से बचता या बचती हूँ, मुझे अमीर होना बहुत पसंद है। इन दोनों सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।